लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने की सिलसिला शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा जो है 11 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया गया है, जिसमें चंदौली लोकसभा से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। मुझसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? समाजवादी पार्टी ने आपकी भरोसा जताया चंदौली से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी। सबसे पहले रिएक्शन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा तन मन धन से उनके भरोसे को मैं कायम रख सकूं, यहां से जीत हासिल कर सकूं। आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि पिछले एक दशक की अगर बात करें तो चंदौली में वहाँ पर भाजपा रही है। अब आप एक बार फिर वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, रणनीति में कोई विशेष नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल अमीरों के लिए काम करती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पीडीए का नारा दिया है, उसमें गांव के गरीब के किसान, मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, अल्पसंख्यक और तमाम वो गरीब तबके के लोग जिनको न्याय नहीं मिला है, उनके लिए हम जो है उनको लेकर के हम जो है लड़ाई को लड़ेंगे। और उस न्याय की जीत में हम लोगों की जीत निहित है। अब वाराणसी की अगर बात कर लें तो यहाँ की दो विधानसभाएं जो हैं, जो चंदौली लोकसभा में आती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और कहीं ना कहीं वाराणसी अगर प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो आसपास के जिलों में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो कितनी चुनौती होगी आपको चंदौली से? आप गांव से जुड़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि बड़े वृक्ष के नीचे कोई खेत रहता है ना, तो वो छाह मारता है। तो चंदौली का दुर्भाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के नीचे रह करके उसको ओछाह लग गया है। जो प्रगति मिलनी चाहिए, जो लोगों को विकास का कार्य होना चाहिए वहाँ पे, वो विकास का कार्य चंदौली जनपद को नहीं हुआ। हम लोगों का मानना था कि जो चंदौली की सांसद जी हैं, वो भारी उद्योग के मंत्री हैं, और भारी उद्योग से बड़ा मंत्रालय कोई दूसरा नहीं होता, जिसके माध्यम से उद्योग लगाए जाए और उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि पूरी चंदौली जनपद में एक छोटा सा भी उद्योग इनके कार्यकाल में नहीं लगा। आज हम जाते हैं क्षेत्र में, चूंकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से था, जिलाध्यक्ष था, तो उसमें बनारस और चंदौली और ज्ञानपुर सब एक था। तो गांव-गांव हमने घूमा है। वहाँ हमने देखा है कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। वहाँ की सड़कों की हालत बहुत खराब है, बिजली की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी खराब है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा अस्पताल चंदौली में नहीं है जहाँ क्रिटिकल केयर का इलाज हो सके। वहाँ पे लोगों को दर-दर भटकना पड़ता है। तो अब जनता धीरे-धीरे इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। एक तरफ जहाँ किसान परेशान हैं, हर घर में 2 ठो 4 ठो बेरोजगार हैं, वहाँ पे कोई उद्योग धंधा नहीं लगा है। सड़कें गाँव की खराब हैं, जो साइकिल से स्कूल जाती हैं बच्चियाँ, उनकी स्थिति को आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। गाँव में जो किसान खेती करता है और सब्जी की खेती करता है, अपने उपज को लेकर मंडी तक आता है, वो टूटी-फूटी सड़कों से गुजरता है, तो उसकी स्थिति को भी आप समझ सकते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र अब वहाँ के लोग समझ गए हैं कि ये सरकार केवल लुभावने नारे देती है, और उसी नारे के पर भ्रम पैदा करके वो केवल जो है चुनाव जीतना चाहती है। अब लोग उनको समझ गए हैं, और जो पीडीए का नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, तो पीडीए के अंतर्गत वो सभी लोग आते हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। वो सारे लोग आते हैं जो लोग अ,
को न्याय नहीं मिल पाया है। उनको न्याय दिलाने की लड़ाई, उनको कठिनाई को दूर करने की, उनका जो है जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो भी प्रयत्न करना पड़ेगा, वो सब हम करने का प्रयास करेंगे। और राजनीति में बड़ा लंबा जो है अनुभव आपका रहा है, लगभग 4 दशक से ज़्यादा आप राजनीति में हैं। बसपा से भी आपका नाता रहा है, कांग्रेस से भी नाता रहा है। बसपा भी वहाँ पे अपनी प्रत्याशी इस बार लोकसभा में अकेले बसपा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बसपा के भी प्रत्याशी रहेंगे, इसके अलावा बीजेपी के भी प्रत्याशी रहेंगे। तो उस बीच में जो है आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? किस तरीके से लड़ाई देखिए, जब कई प्रत्याशी लड़ते हैं, तो मामला त्रिकोणात्मक होता है, तो लड़ाई आसान हो जाती है। हमारी लड़ाई पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी की है। पीडीए के अंतर्गत जो है 80 से 90% लोग आते हैं, जिनको न्याय ये सरकार नहीं दे पाई है। संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। लोगों को नौकरी भी नहीं दे पाए हैं। रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हैं। तो ये सब लोग एक साथ जुट रहे हैं और जुट करके भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब देंगे। और एक आखिरी सवाल, चंदौली के आम जनता के लिए स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? क्या लेके आप समाजवादी पार्टी का रही आप भी रहेंगे? तो स्थानीय जो जनता के मुद्दे हैं उसको कैसे जनता के बीच में रखेंगे? देखिए, चंदौली बड़ा स्वाभिमानी क्षेत्र रहा है। मेरा नारा रहेगा कि चंदौली के मान सम्मान के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। चंदौली धान का कटोरा का क्षेत्र है। वहाँ किसानों की बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। गाँव में 80% लोग रहते हैं, 80% लोग रहते हैं, आने-जाने के रास्ते खराब हैं। विद्यालय नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, कोई अस्पताल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम समझ रहे हैं और इस सब चीज़ों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे लिए विशेष मुद्दा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं जो किसानों का मुद्दा है उसे लेकर जनता के बीच में जाएँगे और देखने वाली बात होगी कि आगे जो लोकसभा चुनाव है उसमें इनकी राह कितनी आसान होती है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।